इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इन्हें इसमें न राग होता है न द्वेष होता है। ठीक है, ऐसे जीवन को जीने वाले, इंद्री लोलुपताओं से रहित और कसायों का निग्रह करने वाले, कसायों को छोड़ने वाले, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका निग्रह करना और गुप्तियों और समितियों का पालन करना। 3 गुप्ति होती हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। 5 समिति होती, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण आदि समिति, इनका पालन करना ये चारित्र का विनय है। जो पूज्य मुनिराज इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं और कसायों को बस में रखते हैं, कसायों को निग्रह कर देते हैं और अपनी 3 गुप्तियों और 5 समिति का पालन करते हैं, उसे चारित्र कहते हैं। और ऐसे चारित्रवानों का विनय करना चारित्र विनय कहलाती है। पंच इंद्रियों के विषय भोगों में रुचि न होना, भोगों में प्रवृत्त इंद्रियों का व्यापार को रोकना, कसायों के प्रचार प्रसार को रोकना, मन वचन काय को, अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ना और अच्छे शुभ कार्यों में स्थिरता रखना, आत्म स्वरूप में उनको एकाग्र करना गुप्ती है। और यही भी विनय का एक अंग है। कायिक, वाचनिक और मानसिक विनय, इसे कहते हैं हम समझें अपने जीवन को, किस प्रकार से हम चारित्र की विनय करें। हमसे अगर कोई थोड़ा सा चारित्र का पालन कर रहा है, हमें उसकी विनय करना चाहिए। अगर श्रीमती का रात्रि भोजन त्याग है और श्रीमती जी प्रतिदिन पूजन करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, जाप करती हैं, तो श्रीमान अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपनी श्रीमती से उन्हें पैर नहीं छुलाना चाहिए। समझना बात को, विचार करना। पूज्य कुंद स्वामी ने भी कहा कि अगर जो चारित्र में बड़ा है और छोटा व्यक्ति उनसे पैर पुजवाता है तो होंती लुल्ल मुया, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा होगा वो। क्योंकि चारित्रवान का वो विनय नहीं कर रहा, उससे उल्टी विनय करवा रहा है। तो हम अपने आप को देखें कि हमसे कौन चारित्र में बड़ा है, कौन ज्ञान में बड़ा है, कौन विवेक में बड़ा है, कौन संयम में बड़ा है, और उसका हम कितना विनय कर सकते हैं। विचार करना बहुत आवश्यक है बंधुओं। इंद्रियों का, कितनी इंद्रियों की खाने में कितनी गिद्धता है, रसना इंद्री के प्रति कितनी लोलुपता है, स्पर्शन इंद्री के लिए कितनी लोलुपता है। आज हम स्पर्शन इंद्री के तो गुलाम होते चले जा रहे। हम इतने गुलाम हो गए स्पर्शन इंद्री के कि हम एक कदम बिना चप्पल के नहीं चल पाते। एक कदम बिना चप्पल के नहीं चल पाते। कहीं कोई कंकड़ तो नहीं चुभ जाएगा, कोई कांटा कांच तो नहीं चुभ जाएगा। अरे और छोड़ो, हम इतने ज्यादा हो गए कि हम अपने घर में भी जूते चप्पल लेकर के आ गए। मैंने देखा है, पहले घर के बाहर जो आंगन होता था या बरांडा होता था,
उस बरामदे में एक अलमारी होती थी और सारे लोग अपने जूते चप्पल उस अलमारी में रखा करते थे। या मां जब झाड़ू लगाती थी तो उल्टे झाड़ू करके उसमें फंसा करके जूते चप्पल व्यवस्थित अलमारियों में रख देती थी। क्योंकि हमारे यहां कोई अतिथि मेहमान आएगा तो उसकी नजर उन जूते चप्पल पे न जाए। इतना सुरक्षित और व्यवस्थित होते थे घर। मगर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चौके में भी चप्पलें और जूते आ गए। भोजन जहां बन रहा है वहां जूते और चप्पल। क्या होगा उस भोजन का? क्या होगा उस भोजन का? वैष्णव दर्शन के एक प्रभात खंड या प्रवास खंड नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जो जूते चप्पल पहन करके मंदिर में, और भोजनशाला को भी एक मंदिर कहा है, उसमें अगर जाता है वो तो 7 भाव तक चमार और कोड़ी कुश्ती बनेगा। और अगर लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके जाता है तो वो 7 भाव तक, खाती कहते हैं, कहीं बढ़ई कहते हैं, कहीं खाती, जो कारपेंटर भी कहते हैं इंग्लिश में, वो बनेगा और कोड़ी कुश्ती बनेगा। वैष्णव दर्शन के ग्रंथ में आया है, प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। एक चर्चा सागर करके ग्रंथ है, उसमें मैंने ये पढ़ा था। तो हम विचार करें अपने जीवन में कि हम इतने ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय के गुलाम हो गए कि हम अपने घर में भी नंगे पैर नहीं घूम सकते। मोजे पहनकर के हम मंदिरों में आने लगे। मोजे कहां रहते हैं भैया? जूते के अंदर। और जूता किसका है? चमड़े का हो सकता, प्लास्टिक का हो सकता, कपड़े का हो सकता, मगर सबसे शरीर का सबसे निकृष्ट और गंदा स्थान कौन सा होता है? पैर, पंजा। पसीना भी आता है उसमें, और सारी गंदगी हम जिनालय में लेकर के जा रहे हैं। जिनालय में लेकर के जा रहे हैं जहां 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं। क्या होगा हमारे जीवन का? क्या हम 5 मिनट 10 मिनट नंगे पैर नहीं रह सकते हैं? इतने कोमल हो गए हम, इतने कि हम अपने पैरों को नंगे पैर नहीं रख सकते हैं। विचार करना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय की गुलामियत हमारे जीवन में कितनी बढ़ चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है। ठंडे में बचने के लिए हम अपने बच्चों को फर के कोट, खरगोशों की चमड़ी के कोट पहना देते हैं बाजारों से खरीद कर। तुम्हें मालूम है ये खरगोशों को कैसे मारा जाता है? पहले तो इनकी आंखों में शैंपू डाला जाता है चेक करने के लिए कि जिस शैंपू से आप स्नान करते हैं वो कहीं रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा तुम्हारे लिए। तो इनकी आंखों में डाला जाता है और बेचारा खरगोश तड़प करके मर जाता है। उसकी गर्दन काट करके, उसकी पेट को चीर करके वो चमड़ी निकालकर फर के कोट बनाए जाते हैं। जानवरों की चमड़ियों के कोट, चमड़े के कोट, सांपों की चमड़ी के पर्स, सुअर की चमड़े की अटैचियां, गाय के चमड़े की अटैचियां, भैंस के चमड़े की अटैचियां, जैनियों के घरों में चमड़े की अटैचियां। क्या है बंधुओं ये? किसी का जीवन विनाश करके हम अपने जीवन में खुशियां मनाना चाहते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? किसी को दुखी करके, किसी के आंसू बहाकर, किसी को वेदना से भर के और उसकी छाती पे खड़े होकर हम अपने आप को, हम ऊंचे हैं, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। ये सारे शौक हमारी जिंदगी को एक दिन मिटा देंगे, जीवन समाप्त कर देंगे। ऐसे ही रसना इंद्री के लोलुपता में आज हम इस मुख में क्या क्या डालते चले जा रहे हैं। न दिन देख रहे हैं, न रात देख रहे हैं, जब जैसा मिला, जब जहां मिला उसे हम खाते चले जा रहे हैं। जो मिल गया वो खा रहे हैं, जहां मिल गया वहां खा रहे हैं।
मैं सुबह से जंगल जाता हूं, रास्ते में देखता हूं मैं इतने चाट के ठेले सुबह से चालू है, 7 बजे से, और लगे हैं मुन्ना भाई लोग चाट के ठेलों में सुबह में, जैसे रात भर के भूखे सोए हों। 7 बजे से खाना शुरू कर देते हैं। एक एक ठेले पर 10-10, 20-20 लोग खड़े रहते हैं। कितना खाते हैं, कितना खाते हैं। सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक जितनी देर सोते हैं उतनी देर उनका मुंह बंद रहता है। और कहीं कहीं तो सारी रात चाट के ठेले लगे रहते हैं। भाई लोगों को रात को नींद खुल जाए तो 12-1 बजे 2 बजे भी चाट के ठेलों पर चले जाते हैं। ये खबोड़े, यहां खाना और यहां पाखाना, यहां खाना और यहां पाखाना, इसके अलावा क्या कर रहे हैं। कितना खाना और कितना खा गया व्यक्ति। अगर एक बार का भोजन 400 ग्राम लिया जाए एक आदमी का, तो 1 महीने में 12 किलो, 1 साल में 144 किलो। और अगर आदमी 55 साल का हो गया, 5 साल बचपन के निकाल दो, 50 साल में 77 कुंटल खा गया। सुनो वे खबरों। और एक टाइम का और दोनों टाइम का मिला दिया जाए तो 154 कुंटल तुम खा चुके हो। 154 कुंटल क्या होता है? 1.5 ट्रक। एक ट्रक में अगर 100 बोरे आते हैं 100-100 किलो के, तो 1.5 ट्रक खा चुके। अब उनकी छल्ली लगेगी कितनी लगेगी? जब हमने इधर 40 कंबल रखे थे, कितना बड़ा स्टेज बना था, तो 150 बोरे, वो कंबल तो बोरे के कट के साइज के थे। विचार करें, और तुम्हें दिखा दिए जाए 150 बोरे कि तुम इतना खा गए हो तो तुम्हारी नानी जिंदा होने लगे। इतना खा गए हम, इतना खा गए। हां खबोड़ो, खा गए। ये तो केवल अन्न की बात हुई, और बाहर कितना खा जाते हो। नाली के किनारे खड़े हुए ठेले वालों से पानी पता से कितने खा जाते हो, जिसमें सूसू मिली है। पानी पतासे में सूसू मिली होती है, मोबाइल में देख लेना क्या क्या नहीं मिला। एक हमने बताया था कि एक भाई का इतना हाथ कटा हुआ है, जितना इतना, और वो लोई बनाता है मैदे की, और ऐसे लेता है और यहां दबाता है और कढ़ाई में डाल देता है, और भाई हमारे कचौरी खा लेते हैं। इतने रसना इंद्री के इतने गुलाम हो गए हैं हम। क्या हमारा चरित्र है? और आप देखें मोबाइल में हाथ कटा है उसका, और लोई बना करके यूं करता है और यहां दबाता है जोर से, फट, और निकालता है और डाल देता है। कितना गंदा स्थान है बाजू का। असंख्यात बैक्टीरिया, साइंस की भाषा में कहूं, जैन दर्शन की भाषा में कहूं, सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। तत्वार सूत्र पढ़ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ना। कुछ हमारे शरीर में ऐसे स्थान हैं कि जहां पर सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। ये कांक के अंदर भी होती है, चेस्ट के बीच में भी होती है, और भी कुछ स्थान हैं वहां सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। और वो सारे उसमें लोई में मिलकर, कचौरी में मिलकर के तुम्हें दिया जा रहा है। वहीं खा रहे हैं लोग और वहीं बना रहा है। वीडियो है पूरी। क्या खा रहे हो? इतने भूख मरे हो? क्या तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बहनें अपाहिज हैं, विकलांग हैं? क्या वो अपने बच्चों को बना करके नहीं खिला सकती? नहीं खिला सकती? क्यों बाजार में खाना? क्यों अभक्ष खाना? आज जिसको देखो उसको स्टोन, पेट में स्टोन, किडनी में स्टोन, चाहे जहां स्टोन। आज ही सवेरे मैं देख रहा था, मैंने कहा जो देखो भाई स्टोन की बीमारी से आज ग्रसित हो रहा है।
मैंने मूल कारण ये जो रोडों पर खा रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी गाड़ियों का कार्बन आदि जो निकल रहा है वो सारा उसमें मिल रहा है और वो सब हमारे पेट में जा रहा है। कितनी धूल कितनी गाड़ियां निकलती हैं रोडों के ऊपर, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा, वो धूल उड़ करके जा रही है और यही पथरी बनती है बंधुओं। ये स्टोन बनकर के हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में उत्पन्न करा देती है। कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्या मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, कुछ हमें पता ही नहीं है। खाए जाओ खाए जाओ। गोबर की मिठाई पर चांदी का बरक लगा हुआ है। ऊपर की सफाई पर मत फिसलो यारो, गोबर की मिठाई पे चांदी का बरक लगा हुआ है। अगर बनते हुए देख लो, मैं सुबह निकलता हूं बनते हुए देखता हूं एक एक ठेले पर मुंह में गुटखा भरा हुआ है और लोगों से बात भी कर रहा हूं, कई बार तो उसी में पिच हो जाती है और उसी को फेंट देता है। इतने गिर गए हो तुम कि दूसरों का जूठन खा रहे हो। सुनो रे जैनियों, जैनी का घर तो वो था कि होटल वाले क्या बनाएंगे आइटम, ठेले वाले क्या आइटम बनाएंगे जो हमारे जैनों के घरों में बनता है। जितने पकवान जैनी की महिला जानती है बना करके, मैं तो नहीं समझता कि दुनिया में कोई जानता होगा। एक सिंगाड़े की गोटी से, सिंगाड़ा जानते ना, पानी पानी क्या बोलते तुम, वो काले काले आते हैं सिंगाड़ा, क्या क्या नहीं बनाती हमारी ये महिलाएं। एक सिंगाड़े की गोटी जो सुखा करके आती, सूख करके घरों में। अभी मध्य प्रदेश में तो मैं जानता हूं कि एक एक घर में एक एक दो दो पीपे वो सिंगाड़े की सूखी गोटियां रखी होंगी, उनके 4 टुकड़े करके रख लेती महिलाएं और जब जरूरत पड़ी आटा पीसा और उसकी पकौड़ी बना लेंगी, केले बड़े बना लेंगी, सिंगाड़े का सेव बना लेंगी, उसके हलवा बना लेंगी, लपसी बना लेंगी, सिंगार पाक बना लेंगी, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं एक चीज से। उसकी टिकिया बना लेंगी, कितने आइटम। खाने वाला थक जाए मगर हमारी माताएं बनाने में एक से इतना बना सकती हैं, फिर हमें बाजार की जरूरत क्या है। कौन बना रहा है, गर्मी में पसीने से लथपथ रहते हैं, पसीना चू रहा है, अब यूं झटकारते हैं उसी भगोनी में जिसमें बेसन रखा है, मैदा रखी है, सब उसमें जाता है और वो हम खाते चले जा रहे हैं। इतने रसना इंद्री के गुलाम। एक दिल्ली की घटना मुझे स्मरण में आ गई। एक भाई जबलपुर का दिल्ली गया और एक जगह की जलेबी बहुत फेमस है, बड़ी बड़ी जलेबी और बड़ी टेस्टी। उसने बताया कि महाराज बहुत टेस्टी जलेबी। मैं जब भी दिल्ली जाता हूं, मैं नहीं वो व्यक्ति, मैं जब भी दिल्ली जाता हूं वहां की जलेबी जरूर खाता हूं। मैंने अच्छा खाता होगा। तो बोले कि महाराज जी एक बार क्या हुआ कि उसकी जलेबी जो थी वो मुलायम मुलायम सी कुछ बनी। तो मैंने कहा क्या बात है यार। अरे बोले कल यार रात को बिल्ली रह गई अंदर और बिल्ली ने वो मटका फोड़ दिया जिसमें मेरी मैदा घुली रहती थी। तो नया मटका लाया गया है और नई मैदा घोली है, इसलिए उसमें खमीर नहीं उठा है, खमीर नहीं उठा। यानी बहुत सारे जीवों का कलेवर जब उसमें इकट्ठा हो जाता है उसे खमीर कहा जाता है। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।